हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसएससी मिनट पे। काफ़ी दिन बाद एक लॉन्ग वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं काफ़ी डेटे का यूज़ किया हूँ, इसमें सारे डेटा प्रीवियस ईयर के डेटा को भी मैंने इंक्लूड किया है और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट इस वीडियो को आपको देखने के बाद मिलेगा। सारे पॉइंट के बाद में बात करेंगे सीजीएल सीपीयू की कट ऑफ के बारे में, क्यों लो जाएगी, क्या डेटा कह रहा है, पिछले बार का डेटा क्या कह रहा था, इस बार का डेटा क्या कह रहा है, फेज़ 13 के रिजल्ट और एसएससी 26 के कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ डेटा इस बार का दिखा रहा हूँ। जो इस बार का डेटा है, ये जो है शिफ्ट वाइज़ डेटा है। आप देख सकते हैं कि एवरेज जो मार्क्स हैं वो आपके 98 से शुरू होके 114 तक भी गए हैं। सबसे लोवेस्ट 98 तक गया है। अगर मैं यही डेटा मैं पिछले बार का दिखाऊँ, तो पिछले बार का जो डेटा था वो 106 से लेकर 116 तक। लगभग में एवरेज मार्क भी पिछले बार से थोड़ा कम इस बार गया है। डेटा लगभग में 45 से 50 हज़ार पिछले बार का भी मैंने उठाया है, इस बार का सेम डेटा मैंने उठाया है आपके सामने। सबसे बड़ी चीज़, ये जो है रॉ मार्क्स जो है मेल का, ओवरऑल का मैं अपने सामने यहाँ पे रखा हूँ कि ओवरऑल किस स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है और किस नंबर से ऊपर कितने लोग हैं। मैं एक रॉ डेटा आपके सामने पेश करने वाला हूँ, ये देखेंगे। ये सीजीएल 2000 सीपीयू 2025 का है, ये सीपीयू 2024 का है। ये दोनों रॉ डेटा है। मैं 2024 से कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ, भले वैकेंसी पिछले बार से कम है, लेकिन जो एवरेज मार्क का डिफरेंस हो गया है, जो नंबर कम आए हैं लड़कों के सेक्शनल टाइमिंग की वजह से, वो वैकेंसी के गैप को फिल कर देगा। यहाँ पे देखेंगे पिछले बार जो था, अगर मैं 150 का ही मार्क्स लेके चलूँ, 150 या 150 से ऊपर लाने वाले स्टूडेंट थे 3931, लगभग में 4000 लड़के जो थे 150 से ऊपर लाने वाले थे। इस बार की जो 2025 की डेटा है, उसमें 150 नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट हैं, 150 या ऊपर मात्र 917। यहाँ खुद आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। और भी बात करें, अगर 130 130 प्लस स्कोर 14,800 लोग यानी 15,000 किए थे, 130 प्लस, यहाँ 130 प्लस मात्र 8,000 लोग किए हैं। यहाँ गैप आप देख सकते हैं और लगभग डेटा देखिए, ये 41,000 है, ये 45,000 है, लगभग डेटा लगभग में सेम मैंने लिया है। आप देख सकते हैं कि एवरेज स्कोर में है, पिछले बार के कंपैरिजन में भी कम हुआ है। स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है हायर मार्क्स नहीं आ पाए हैं पिछले बार की तुलना में, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग की वजह से। ये सारी चीज़ें आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और उसके बाद वैकेंसी जो इस बार है 2861 है, ये भी आप देख सकते हैं। और सारे पॉइंट के व्यू से अब मैं आपकी कट ऑफ के बारे में बात करूँगा, उससे पहले मैं आपको चीज़ें कुछ बता दूँ कि आपकी इंग्लिश की सबसे ज़रूरत होती है सीपीयू मेंस में। और इंग्लिश से ही आपको पता है कि सीपीयू मेंस में सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का ही रहता है और सबसे ज़्यादा क्या इंग्लिश का ही मेंस होता है। और उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है प्रशांत सोलंकी सर की इंग्लिश रामबाण, क्योंकि ये खुद दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड रह चुके हैं। और ये जो बुक है आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन सारी चीज़ें, इंडिया की ये फर्स्ट बुक है जो आपके ग्राफ्स और विजुअल के साथ आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप कोई भी चैप्टर उठा के देखेंगे, ये टेंस का चैप्टर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। टेंस के चैप्टर्स भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप टेंस के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, इनके सारे ग्राफ्स और विजुअल्स के साथ, जैसे इसके पूरे चैप्टर को आप अच्छे से बारीकी तरीके से सारे रूल्स को पढ़ेंगे, जैसे रूल्स को आपने कंप्लीट किया, सारे जितने भी रूल्स हैं वो सारे बारीकी से दिए गए हैं और एग्जाम्पल के साथ समझाए भी गए हैं तुरंत वहीं पे। उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज मिलेगा, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, सारे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी आपको यहीं प्रोवाइड हो जाएगा, ताकि आपकी इस चैप्टर की कंप्लीट कमांड बन सके। साथ ही साथ इसके साथ साथ आपके सारे ग्रामर्स के चैप्टर्स दिए गए हैं। उसके साथ साथ वो वॉइस नरेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उनके भी अलग सब चैप्टर है। उसमें मिक्स एक्सरसाइज भी दिए गए हैं ताकि आप कंप्लीट तैयारी कर सकें। साथ साथ वोकैब का भी काफ़ी रोल रहता है, तो वोकैब भी सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो एक तरीके से ये कंप्लीट बुक है आपकी तैयारी के लिए। और ये आपकी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, मैं लिंक अभी अवेलेबल करा दे रहा हूँ और आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। ये कंप्लीट बुक है जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा सकता है। और आप सीपीयू मेंस की तैयारी या सीजीएल मेंस या एसएससी किसी एग्जाम में या जिस एग्जाम में इंग्लिश आता है उसके लिए कंप्लीट रामबाण है, और सही में रामबाण है। तो इस बुक को जल्द से परचेस कीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं जो सामने एक डेटा लेकर आया हूँ, ये 2024 का टीआरई 1 का रिजल्ट का है, या पहला पेपर का रिजल्ट, पेपर 1 का रिजल्ट हुआ था। उसमें जो कट ऑफ गई थी यूआर की 119, उस बार लगभग में 76,000 करीब में कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे फिजिकल के लिए। लेकिन इस बार जो है वो 76,000 नहीं होंगे, लेकिन लगभग 50,000 करीब में होंगे, 45 से 50,000 करीब में स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे। लेकिन आपने देखा गैप जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। यूआर कट ऑफ 119 गया था, ईडब्ल्यूएस 111, ओबीसी 113, एससी 89 और एसटी 82 गया था। इस बार का जो है
आप देख सकते हैं मैंने मार्क्स एबव भी आपको बताया था कि 2024 में जो 150 प्लस स्कोर लाए थे वो 4000 लड़के थे। इस बार जो 150 लाए हैं वो मात्र 917 लड़के हैं। यानी जो है कट ऑफ में आपका पूरी की तरह जैसे गिरावट देखने को मिलेगा या लगभग में उसी तरीके से कट ऑफ देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा अलग होगा इस बार। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपका मैं बता दूं, अगर आपका यूआर कैटेगरी से लगभग में 110 तक भी बन रहे हैं, 110-12 तक भी बन रहे हैं, तो आप तैयार करिए, बिल्कुल तैयार रहिए। 105-6 करीब में ये भी जाएगा और लगभग में 105-6 करीब में ये भी जाएगा, ठीक है। और SC ST की बात करें तो ये 92 के करीब में देख सकते हैं, या 90-92, ये 85 के रेंज में आप देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप उसी नंबर के हिसाब से आप गर्ल्स का भी कट ऑफ कम करके आप चीज़ों को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये रहने वाला है, क्योंकि एवरेज मार्क्स में काफ़ी कमी हुई है, साथ ही साथ जो स्कोरिंग है लड़के ज़्यादा कर नहीं पाए हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ जो है कम जाएगा। ये रॉ स्कोर के बेसिस पे है। ये आपका इतना तक बन रहा है, अभी आपसे 102-4 नंबर कम भी बन रहा है, तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, कोई काफ़ी चीज़ें फैक्टर्स होंगे, वैकेंसी कहीं बढ़ जाए, काफ़ी चीज़ें होंगी, तो आप फिजिकल को मिस मत कीजिए। आप इस समय से भी मेंस की तैयारी कर सकते हैं और मेंस में इंग्लिश में अच्छा स्कोर पाके आप एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। फेज़ 13 के रिजल्ट की बारे में बात करें तो देखिए, मुझे तो लग रहा है कि मेरे पर्सनल ओपिनियन से कि कुछ ना कुछ रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, जो SSC के समझ से परे है, और या भी जो वेंडर है उसके भी समझ से परे है, इसलिए ये रिजल्ट देरी हो रहा है, नहीं तो अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। जैसे ही कोई अपडेट आता है अपडेट करेंगे। सीजीएल एसएससी 2026 का कैलेंडर के बारे में सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कि कैलेंडर कब आएगा। तो मैं बता दूं, कैलेंडर हर बार जो है दिसंबर एंड तक आपको देखने को मिल जाता है, लगभग में लास्ट 28, 29, 30 तक दिसंबर तक भी देखने को मिल सकता है। इस बार ये हो सकता है कि या लास्ट तक देखने को मिले या जनवरी 15 तक आपका कैलेंडर देखने को मिल सकता है, ठीक है। सीजीएल उसी अकॉर्डिंग होगा आपका, जुलाई अगस्त में आपका सीजीएल के करीब में आपका मान के चल सकते हैं। तैयारी करते रहिए, लगातार वैकेंसी आएंगी। इस बार का जो 2-3 एग्ज़ाम बीच में हुए सीजीएल के बाद वो थोड़े सही हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम लगातार कैंसिल होने की खबरें लगातार आपको देखने देखने को मिल रही होंगी। तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ऊपर से मेंस इन्होंने एक दिन एक शिफ्ट रखा है, उसमें अगर गड़बड़ी होगी फिर से रीशेड्यूल होगा, कुछ लोगों का मेंस फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उसमें अपनानी पड़ जाएंगी। देखते हैं क्या कुछ चीज़ें। एसएससी गलत क्वेश्चन भी वाला जो चीज़ें हैं वो अभी तक कम नहीं कर पाया है, गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिससे कि मेंस में आपने देखा कि 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 2 शिफ्ट में 19 क्वेश्चन गलत थे। बाकी देखते हैं क्या अपडेट आता है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करते रहिए और इस सारे डेटा मैं अपने टेलीग्राम